एग्जामेंटो चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन जो कि पीजीसीएल में रिक्रूटमेंट आई है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। दोस्तों, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जितने भी कैंडिडेट जो आईटीआई कंप्लीट हो चुका है जिसका इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले क्या था, पावर ग्रिड पहले टेक्नीशियन को भी रिक्रूटमेंट निकालती, लेकिन बाद में इधर क्या था कि बंद कर दिया था टेक्नीशियन लेना। फिर से टेक्नीशियन की वैकेंसी फिर से आना स्टार्ट हो गई है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको एक महारत्ना कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा एज ए इलेक्ट्रीशियन, और वहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। एक सब स्टेशन के अंदर आपको जहाँ भी पोस्टिंग मिलती है पावर ग्रिड में। अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर की, आप देख सकते हो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है CC 12/2023 और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 22/11/2023। इसमें मैं बहुत सारा चीज़ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये तो पावर ग्रिड के बारे में दिया हुआ है कि महारत्ना कंपनी है, आप इसको देख सकते हो। और कितना किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन है, 1,76,180 किलोमीटर। सी के मतलब होता है सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन है पावर ग्रिड का। पूरे इंडिया में 275 सब स्टेशन है, ठीक है, एज ऑन 30 सितंबर 2023। उसके बाद पावर ग्रिड का अपना ट्रांसमिशन लाइन है और अपना इसका क्या भी कम्युनिकेशन लाइन भी है, ठीक है। तो पावर ग्रिड का देखो टर्नओवर कितना है, 45,968 करोड़, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, 2022-23 का है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 15,226 करोड़। तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है पावर ग्रिड, महारत्ना कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अदर डिप्लोमा किए हो या बीटेक हो या इलेक्ट्रीशियन हो, जो भी वैकेंसी आता है, जैसे डीटी का आता है, डिप्लोमा जो किया है, जो गेट के थ्रू जाना चाहता है वो बीटेक करके गेट के थ्रू आप जाओ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। और यहाँ पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसके लिए क्या चाहिए। आपको इसके लिए ITI होना चाहिए किस ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। ITI का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जिस तरह से DT का पोस्ट निकला था पूरे रीजन वाइज, ठीक है, एक कॉमन वैकेंसी निकाली थी, उसी टाइप यहाँ पर भी है। देखो, नॉर्दर्न रीजन 1 का है, नॉर्दर्न रीजन 2, 3, फिर ईस्टर्न रीजन 1, 2, नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, फिर साउदर्न रीजन 1, साउदर्न रीजन 2, वेस्टर्न रीजन। और किस रीजन में कौन सा जुडिक्शन एरिया आता है, जैसे नॉर्दर्न रीजन 1 में दिल्ली, राजस्थान। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप कंफर्टेबिलिटी देख लो कि आप किस रीजन में फॉर्म डालना चाहते हो। तो अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। NR1 रीजन में लगभग 15 वैकेंसी है टोटल, ठीक है, जिसमें 7 अनरिजर्व की है। उसी तरह आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, NR3 रीजन में। NR3 कौन सा रीजन है, लखनऊ वाला रीजन। यहाँ पे देख सकते हो NR3 रीजन में क्या क्या आता है, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और पार्ट ऑफ उत्तराखंड। बहुत अच्छा रीजन है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत अच्छा रीजन है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी NR3 में 45 है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन भी क्या है, 40 है यहाँ पे वैकेंसी, और साउदर्न रीजन 30 है। तो एज पर आप अपना कंफर्ट देख लो, आपकी तैयारी कैसी है, तो आप उस अनुसार से अपना रीजन चूज़ कीजिए। और रीजन चूज़ करने में ये भी होता है कि आप मतलब क्या होता है कि जब जॉब नहीं रहता किसी के पास, तो कहीं दूसरे मतलब दूर का रीजन चूज़ कर लेता। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप जब वहाँ जाएंगे तो लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कितना दूर आ गया हूँ घर से, फिर आप घर आने को सोचेंगे। तो इसलिए आप ये सोचो कि अगर आप सक्षम है कि एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, मतलब आपके लिए 10 सीट ही सफिशिएंट है, तो आप घर के आसपास वाला चूज़ करो, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इन फ्यूचर। अगर कभी भी घर जाने का मन हो, ठीक है, कोई फेस्टिवल पे, तो आप आसानी से जा सकते हो। और अगर आपको ये प्राइमरी है कि किसी तरह जॉब होना चाहिए, तो आप दूर का रीजन देख लो। और मैं तो ऐसा सजेशन करूँगा कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप NER रीजन से फॉर्म फिल करो। NER रीजन में आपको एक फ़ायदा ये होगा, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम होगा NER रीजन, क्योंकि NER रीजन जो है वो टफ रीजन माना जाता है, ठीक है। टफ रीजन के लिहाज से वहाँ पे आपको हार्डशिप अलाउंसेस भी मिलता है, मतलब सैलरी के साथ
कुछ हार्डशिप अलाउंसेस मिलता है 5-6 हज़ार अलग से, ठीक है। कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स भी है जिसके बारे में हम आपको डिस्कशन के थ्रू बताएंगे क्या क्या बेनिफिट्स है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। आप जो भी इस YouTube चैनल को विजिट करते हैं कृपया करके सब्सक्राइब भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और भी वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको इस YouTube के जरिए आपको पहुंचाऊं, ठीक है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस रीजन से फॉर्म डालना। उसी तरह साउदर्न रीजन 1 का 20 है, वेस्टर्न रीजन 2 का 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 203 मतलब 203 है, जिसमें 89 अनरिजर्व का है, 18 EWS का है, OBC का 47 है और SC का 39 और ST का 10 है और PWBD के लिए 8 रखा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन 19 है और डी एक्स सर्विसमैन क्या है 5। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप तो ये सब देख लेना, ठीक है। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का है और कौन सा लेवल होगा W3, ठीक है। वर्कमैन 3, W3 का मतलब होता है ग्रेड, वर्कमैन 3 ग्रेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। जब आपका सिलेक्शन होगा तो 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। 1 ईयर आपको ट्रेनिंग मिलेगा पावर ग्रिड में, ठीक है। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा पावर 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आप जो है W3 ग्रेड के जो भी बेसिक पे होते हैं उस पर आप प्लेस्ड होंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार आपका कंप्लीट सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ITI सिर्फ इसमें चाहिए। अगर आप डिप्लोमा और ITI दोनों की हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट ITI डिग्री है, मतलब ITI सर्टिफिकेट है उसके पास इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो वही सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर आप ITI भी किए हैं और डिप्लोमा भी किए हैं या इधर BTech भी किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। इस बात को आप एकदम वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस है। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता, अगर आप हाइड करते हो कि नहीं मैं सिर्फ ITI इलेक्ट्रीशियन का ही सर्टिफिकेट दिखाऊंगा DV में, तो लेकिन वो क्या अपने सोर्स से पता कर लेता है, तो उस समय आपको में भी हो सकता है कि आप फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी डिबार कर देगा, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आप पे एक्शन भी ले सकता है पावर ग्रिड, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखें। अपर एज लिमिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 ईयर है फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है। और ये जो डेट ले रखा है 12/12/2023, ये क्या है लास्ट डेट है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने का, तो इसलिए फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है उसको कट ऑफ डेट ले रखा है, मतलब इस डेट के अंदर होना चाहिए आपका 27 ईयर्स। अगर मैं पैकेज की बात करूं, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे, तो आपको शुरू में 18,500 क्या मिलेगा पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। अभी क्या है DA लगभग 48% है, जैसे DA 50% पहुंचेगा तो आपका जो पर मंथ कितना मिलेगा 25,500। जब तक आप लोग का ज्वाइनिंग होगा तब तक आपका जो मिलेगा पर मंथ सैलरी 25,500 मिलेगा, 100% कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक DA 50% हो जाएगा। और ये आपको पहले ही पता था वर्कमैन 3 कैटेगरी लेवल का एक पोस्ट है, और उस टाइम बेसिक कितना हो जाएगा आपका 21,500 बेसिक हो जाएगा। उस पर आपको 21,500 मिले, फिर बेसिक हो गया ये। अगर मैं सैलरी की बात करूँ देखो क्या क्या मिलेगा, उसके बाद इस पर आपका 35% आपका पर्क मिलता है, ठीक है, PF पर्क अलाउंसेस। और उसके बाद आपका लगभग 48% DA मिलेगा। उसके बाद आपका जो XCT YCT ZCT में जो HRA मिलता है उस अनुसार, सपोज करो कि आपका XCT में है तो आपका अगर 20% मिलेगा, 28% HRA। तो ये सब जोड़ के आप देख लो जितना भी हुआ है, कितना हो गया 885 कितना होगा 21 और 2 111। तो मतलब आपका जो इन हैंड सैलरी बनेगा, इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 35,000 के आसपास, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन इतना सैलरी बनेगा, जो कि अच्छा सैलरी है अगर आप एज ए इलेक्ट्रीशियन ज्वाइन करते हो या एज ए टेक्नीशियन अगर आप ज्वाइन करते हो पावर ग्रिड। इसके अलावा बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, एडवांस ले सकते हो, ठीक है, तो ये सब मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी लेता है। सपोज करो आपका सिलेक्शन हो गया
तो आप मतलब 4 साल तक कंपनी को छोड़ नहीं सकते हैं पावर ग्रिड को। अगर आप कभी भी छोड़े तो आप यहाँ पे देख लो 1,25,000 रुपया देना पड़ेगा। 1,25,000 इस पे प्लस GST भी होता है 18%, इसको भी आप याद रखें। मतलब 1,25,000 का 18% GST भी होगा तो मतलब मोटा मोटी आपको 1.5 लाख देना पड़ेगा अगर आप जनरल या OBC कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको 62,500 प्लस 18% इस पे GST देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी मात्र 200 रुपये रखा है, तो बहुत कम ही है कंपेयर टू अदर जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी वैकेंसी आती है उसके कंपेयर में। आपका अगर OBC हो तो आपको एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स का मिलेगा, अगर आप SC ST हो 5 ईयर, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो 10 इयर्स। तो इस तरह से आप देख लो। और उसके बाद मैं डायरेक्ट चलता हूँ, ये सब आप देख लीजिएगा जो भी है। मैं डायरेक्ट चलता हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप देख सकते हो रिटन टेस्ट होगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा। टोटल 170 क्वेश्चन रहेगा। उसमें 120 क्वेश्चन आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, जो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो भी क्वेश्चन आएगा 120 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्स आएगा और 1/4 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा अगर कोई जैसे कोई अगर आपका स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, तो स्किल टेस्ट में अगर या ट्रेड टेस्ट जो भी होता है तो TKT सेल कंपेरेटिव क्वेश्चन फ्रॉम ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कुछ क्वेश्चन अगर आएगा तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना पड़ेगा। तो उसमें कोई नहीं और ये मार्क आपको मेन मेरिट में ऐड नहीं होगा, बस उसमें क्वालिफाई करना। मेन जो मार्क है आपको रिटन टेस्ट में ही लाना पड़ेगा, ठीक है, मेरिट में। तो रिटन टेस्ट में अगर आपका ज़्यादा नंबर आया तो ट्रेड टेस्ट ऐसे भी अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, ठीक है, ITI का डिग्री है तो आपको बेसिक चीज़ पूछेगा तो आप बता देंगे आराम से, तो आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको मेन जो मेरिट बनेगा वो रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, एंड ट्रेड टेस्ट होगा। जब जैसे ही आपका क्या रिटन टेस्ट निकला उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट PSU यानी महारत्ना का क्या बन जाएंगे, एक एम्प्लॉय बन जाएंगे पावर ग्रिड का। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं टेस्ट सेंटर की बात करूं तो आप देख सकते हो किस किस रीजन में कहाँ कहाँ टेस्ट सेंटर है, उस अनुसार आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार देख लो कहाँ कहाँ पे आपको आपके घर के आसपास कहाँ पे सेंटर है, तो उस अनुसार से अपना सेंटर चूज़ कर लो रीजन वाइज, ठीक है। हाउ टू अप्लाई आप देख लो कैसे अप्लाई करना है, पावर ग्रिड के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, ये आपका दिया है कहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई टू लॉग इन कीजिए, इतना आप डालो गूगल में। उसके बाद करियर सेक्शन में जाके जॉब अपॉर्चुनिटी में जाके ओपनिंग में जाने के बाद आपका रीजनल ओपनिंग एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन। अगर आपको डाउट होता है, कोई भी अगर फॉर्म भरने में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं होगा तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा एज ए डेमो वीडियो, ठीक है। तो ये सब जो डिटेल है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद फोटोग्राफ वगैरह है, कैसे क्या है, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप OBC से हो, OBC से किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। और आपको पहले पता है कि 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, 18 और मैक्सिमम कितना है 27 ईयर, ठीक है। इस एज के बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपके पास ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड की सर्टिफिकेट है तो। और पहले ये हायर क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं है, तो ये पॉइंट है। तो ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जो अभी मैं इसके ऊपर एक जो जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के ऊपर एक सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, क्वेश्चन बैंक का सीरीज़, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी ITI जिनके पास भी ITI का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, उस कैंडिडेट को बोलिए कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं क्या है कि जितना नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आएगा
इसमें थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो मैं भी जो एक जो कंटेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या ट्रेड टेस्ट का, जो कि एज पर लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहा है उस पर आधारित होगा, ठीक है, और बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।